तो यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि इग्नोर द डेट एंड अकाउंट क्राइटेरिया, जस्ट शो द डेटा। तो मैंने इसको जो है ना कहा कि आप जो है ना जो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया दे रहा हूँ ना, इसको आप इग्नोर करो, मुझे सिर्फ जो है डेटा ला के दो। तो इसने जो है ना मेरे लिए सिंपल सा एक फंक्शन लिखा जो मुझे डेटा ला के दे रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जब इसने ये कर लिया तो मैंने यहाँ पे हेडिंग थोड़ी रिपीट कर रहा था, मैंने कहा मुझे एक ही हेडिंग दिखाना। तो वो खैर कोई मसला नहीं था, ज़्यादा नहीं था, वो रो को 2 बार कॉपी कर रहा था, ठीक है। जब मुझे जो है ना ये डेटा इसने प्रॉपर दिखाना शुरू कर दिया, तो मैंने इसको ये कहा कि क्लियर द फॉर्मेटिंग डेटा ऑन रिपोर्ट बिफोर कॉपिंग डेटा फ्रॉम जनरल लेजर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ना मैंने कहा पहले फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से क्लियर कर दो, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि किसी सेल की फॉर्मेटिंग हुई होती है तो उसमें आप कोई दूसरी इनवैलिड वैल्यू पेस्ट करते हैं तो वो उसका एरर आ जाता है। तो मैंने कहा कि पहले आप जो है ना शीट को यहाँ पे प्लेन कर दो, बिल्कुल ब्लैंक कर दो, और फॉर्मेटिंग भी डिलीट कर दो, क्लियर कर दो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चल रहा हूँ। तो जब मेरा ये पॉइंट मैंने रिजॉल्व कर लिया, अब मैंने इसको ये कहा कि शो ओनली डेटा ऑफ अकाउंट गिवन इन सेल B2 एंड रिपोर्ट्स, ओके। फिर मैंने इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू किया कि यहाँ पे B2 में जो मैंने अकाउंट दिया हुआ उसकी बेस पे जो है ना वो मुझे रिजल्ट ला के दो। तो इसने मेरे लिए ये वाला स्क्रिप्ट लिख दिया। अब ये जब ये वाला सक्सेसफुल हो गया तो फिर मैंने इसको ये कहा कि एंड डेट मस्ट बी बिटवीन रिपोर्ट सेल 2 एंड सेल D2 एंड F2। अब मैंने इसको आखिर में जो है ना जाके बोला कि जो डेटा आप लेके आ रहे हो वो उसमें जो है ना ये चीज़ मेक श्योर करो कि डेट जो है ना वो मेरी D2 और F2 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, मेरे लिए जो है ना ये वाला लास्ट वाला स्क्रिप्ट लिखा, ठीक है। तो अब इस स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ से करना है कॉपी, ओके। तो इस तरह समटाइम आपको जो है ना वो सिंपल फ्रेश से आपको लेके चलना होता है थोड़ा सा कभी कभी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना ये मेरा कोड जो अपना फंक्शन था वो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं इसको सेव करवा लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको रीअसाइन कर देता हूँ, असाइन स्क्रिप्ट में जाके, ठीक है, ताकि आपके फंक्शन का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अभी आप देखें यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई मुझे रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, नो डेटा फाउंड फॉर द गिवन क्राइटेरिया, ओके। तो मैं यहाँ पे जो है ना चेक कर लेता हूँ। अब मैं जैसे फ्यूल में कोई एंट्री नहीं की, मैंने कैश में एंट्री की हुई है ना, तो मैं यहाँ पे जाके सपोज कैश सेलेक्ट करता हूँ, ओके। अब मैं देखता हूँ, ये देखिए हो गया मैजिक। तो यहाँ पे इसने जो है ना आपको वो डेटा शो कर दिया। अभी आप देखें यहाँ पे इसने मुझे कैश का डेटा शो कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इनकम लिखता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ, अब देखें मुझे इसने इनकम का डेटा शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेट चेंज करके देखता हूँ, मेरी ये वाली सेम डेट यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ। फिर देखते हैं कि मेरा डेट फ़िल्टर कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आप ये देखें सही है, एग्जैक्ट काम कर रहा है, मीन्स कि मेरा इस दौरान इनकम में मैंने कोई एंट्री नहीं की हुई। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए मैंने 9/1 में एंट्री की हुई है और यहाँ पे कोई और एंट्री नहीं आ रही। तो मैं इसको 12/1 कर लेता हूँ सपोज़। तो अब देखें यहाँ पे मेरी एंट्रीज आ रही हैं, सही है। अब यहाँ पे हम कोई और एंट्री अगर करके देखते हैं, ठीक है, 12/1 सपोज़, और एंट्री मेरी 1 to 4 है, और मैं यहाँ पे कोई एंट्री देता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई सैलरी एक्सपेंस दिए, सैलरी एक्सपेंस मेरा डेबिट हो गया, सपोज़ मैंने 100 का सैलरी एक्सपेंस दिए, और इसी डेट में मैंने कुछ भी मेरा नंबर आ सकता है, रेफरेंस नंबर वगैरह। तो यहाँ पे सैलरी और यहाँ पे मैंने कहा कैश मैंने क्रेडिट कर दिया 100 से, ओके। अब आप देखें यहाँ पे सपोज़ मैंने कहा ये सैलरी एक्सपेंस जो है ना जो मेरी ये वाली जो व्हीकल है ना उस पर जो है ना वो आया है, ठीक है, उसका कोई ड्राइवर है या कुछ भी है, हमने उसको सैलरी ये एक्सपेंस दिया है, ठीक है। तो अब जाके देखते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट करता हूँ, ओके। लेट्स सी, देखें कैश की आपकी एंट्रीज जो है ना वो यहाँ पे रिपीट होनी शुरू होगी। अब अगर यहाँ पे हमने रिमार्क्स कुछ नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज यहाँ पे मेरी ये इनकम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी पे टू ए सपोज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी। अब मैं दोबारा रिपोर्ट में जाता हूँ तो दोबारा जाके मैं डेटा पिक करवाता हूँ। अभी आप देखें आपको यहाँ पे रिमार्क्स भी शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब ये लेजर आ रहा है सिंपल सा ना।
अच्छा, अब इसके साथ थोड़ा सा मज़ीद खेलते हैं हम यहाँ पे। हम इसको ये बोलते हैं कि हमें यहाँ पे जो है ना नीचे एक टोटल के लिए एक रो भी ऐड कर दे। मैं इसको कहता हूँ प्लीज़ एड अ ग्रैंड टोटल, I will say please add a total row at the end of the data for debit, credit and balance। ओके, तो ये देखते हैं, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ नीचे जो है ना ये भी आ जाए। ये देखिए मैजिक इसका जो है ना, आपको स्क्रिप्ट लिखने में पता नहीं कितना टाइम लगता है, कितनी बार आप टेस्ट करते हो उसको। तो अब इसको हम लाइन पे लेके आ गए, तो अब हम जो है ना इससे अपनी मर्ज़ी के काम करवाते रहेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अब जो है ना हम इसको क्या किया, सेव करते हैं। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि नीचे जो है ना यहाँ पे जो है ना एक यहाँ जो है यहाँ पे टोटल का कॉलम आ जाए। देखते हैं, लेट्स सी। ओके, टोटल का कॉलम भी आ जाएगा, टोटल का कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कॉलम फॉर्मेटेड एज बोल्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे जो है ना स्पेल मिस्टेक को आपने नहीं देखना बस। तो ये जो है ना शॉर्ट हैंड में मैं लिख रहा हूँ। तो ये देखें, अब क्या करेगा, मेरी जो रो है ना, मैंने कहा उसको जो है ना आखिर में टोटल भी करवा दो। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कोड मैंने पेस्ट कर दिया। अब दोबारा मैं रन करता हूँ इसको। अब आप देखें इसने जो है ना यहाँ पे टोटल करवा दिया इसको। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा खेलूँ। मैं इसको ये बोलता हूँ कि जो मेरी ओपनिंग डेट है ना, उससे पहले भी अगर इसमें कोई एंट्रीज आ रही हैं तो उसको यहाँ पे मुझे ओपनिंग बैलेंस दिखा दे, ठीक है। तो जैसे लेजर में होता है ना, फर्स्ट करें जो है ना आपका कोई जनवरी में आप लेजर रन कर रहे हैं, तो जनवरी से पहले की जो एंट्री सारी आप अगर आपके पास आ रही थी तो उसका जो है ना सम होकर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ आ जाए। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद लिखूँगा। इफ़ देयर इज़ entries and if there is entries before my opening date which is given on cell, मैंने कहा D2 on reports, then show those entries as opening balance after the heading is first after heading। let's check। अब मैंने कहा कि टू इंक्लूड एंट्रीज बिफोर ओपनिंग डेट स्पेसिफाइड इन सेल D2 एज एन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये जो है ना इंसानों की तरह नहीं है, ये आराम से समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको यहाँ पे जाके सेव करवाता हूँ। अब देखते हैं अब क्या बोलता है। सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री की हुई है ये वाली ना, तो मैं इसको 12 कर देता हूँ। अब देखते हैं, इससे पहले अगर कोई एंट्रीज आ रही हैं तो उसको ओपनिंग बैलेंस दिखाए। ओपनिंग बैलेंस इसने दिखाया, लेकिन वो कैसे दिखा रहा है, पेड टू ओपनिंग बैलेंस एज, तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ आई डोंट नीड डिटेल्स ऑफ
opening balance, just calculate is total debit minus total credit and total credit on the base of account selected. Just to calculate the total debit minus total credit and show in balance on the base of account selected. ओके तो यहाँ पे इसने जैसे डिटेल लिखी हुई थी, मुझे डिटेल नहीं चाहिए. टू इंक्लूड द ओपनिंग बैलेंस ऑन द सिंगल वैल्यू विदाउट लिस्टिंग इंडिविजुअल एंट्रीज. ओके तो देखें कितनी प्यारी तरह से जो है ना समझ गया ये चीज़ को. ऑन द सिलेक्टेड अकाउंट शोइंग दिस बैलेंस बिफोर द फिल्टर डेटा. ओके तो इस तरह से जो है ना ये मैं चाह रहा हूँ ये इस तरह से आ जाए. ठीक है तो यहाँ पे ये आ गया तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ. देन आई गो टू लेट्स चेक व्हाट हैपन्स. अब इसने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो मुझे यहाँ पे दे दिया जाके 1200 का. तो मैं चाह रहा हूँ कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ना दिखाए, वो दिखाए मुझे डेटा से पहले दिखाए. शो ओपनिंग बैलेंस बिफोर डेटा आफ्टर हेडिंग. ओके ओके थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कभी कभार आपको करनी पड़ती हैं. ओके तो हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं, रन करते हैं. अब देखते हैं. ओके परफेक्ट है. अब ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जो है ना इसने मुझे क्या दिखाया, डेबिट सम ऑफ डेबिट सम ऑफ क्रेडिट दिखा रहा है ना. तो मुझे इसने जो है ना इसको सम ऑफ डेबिट भी कर दिया, सम ऑफ क्रेडिट भी कर दिया. मैं इसको कह देता हूँ कि डोंट नीड वी डोंट नीड टू शो एन ओपनिंग डेबिट एंड क्रेडिट, जस्ट शो एज ओपनिंग बैलेंस. ओके तो मैंने क्या बोला इसको, एडजस्ट स्क्रिप्ट ओपनिंग बैलेंस इज डिस्प्लेड एज सिंगल वैल्यू विदाउट शोइंग द सेपरेट डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट. यू कैन सिंपली ओके जो भी करना है मैंने नहीं करना, आपने ही करना है. तो यहाँ पे इसने स्क्रिप्ट लिख दी है मेरे लिए. अब इस पे जाते हैं दोबारा, इसको हम सेव करते हैं और उसके बाद अब देखें यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए. ठीक है और यहाँ पे ओपनिंग को मैं जो है ना मैं चाह रहा हूँ ओपनिंग हेडिंग जो है ना वो रेफरेंस में आ जाए और डेट में जो है ना वो यहाँ की डेट आ जाए. शो ओपनिंग एंड रेफरेंस कॉलम एंड शो ओपनिंग शो ओपनिंग ओपनिंग डेट एंड डेट कॉलम. ओके मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो मुझे ओपनिंग डेट शो करे ताकि इन केस मुझे अगर डेटा कहीं लेके जाके वर्किंग करनी पड़े तो वो मेरे लिए आसानी हो. ओके
तो यहाँ पे स्क्रिप्ट पूरा आपने वेट करना है एंड तक, ताकि पूरा स्क्रिप्ट हो जाए। आपने जल्दी कॉपी नहीं करना, वरना ऐसा ना हो अभी स्क्रिप्ट जनरेट हो रहा हो क्या और आप कॉपी कर लें तो वो अधूरा स्क्रिप्ट आपका जो है ना वो कॉपी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, मैंने काफ़ी बार जो है ना चेंजेस कर रहा हूँ। तो इसमें जो है ना आपको मेरा पर्पज़ जो ये है कि आप जो है ना थोड़ा सा सीखें किस तरह से जो है ना आपने कमांड देनी है इसको ईज़िली। अब आप देखें, मैं यही चाह रहा था, जो डेट मैंने यहाँ पे दी हुई है वो डेट यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसने यहाँ पे दिखा दिया। और ये देखें यहाँ पे ओपनिंग, और यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है इसमें। वो मिस्टेक क्या क्या है, ये वाली है। ठीक है, कि इसने जो है ना ओपनिंग वाली को इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर ये इंक्लूड करता तो ये अच्छा ओके -100 आ रहा है, इट मीन्स कि इंक्लूड किया है इसने, नहीं 1200 नहीं इंक्लूड नहीं किया ना। तो ये होना चाहिए था मेरे पास यहाँ पे 1100 प्लस में। कैलकुलेट ओपनिंग इन टोटल बैलेंस रो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट स्टार्टेड एड दिस ओपनिंग बैलेंस टू द टोटल बैलेंस रो डिस्प्ले अलोंगसाइड द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, स्क्रिप्ट पूरा हो गया, और अब हम इसको क्या करते हैं, ओके सेव करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए 1100 आ गया आपका। ओके परफेक्ट, हम यही चाह रहे थे।